हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। तो इस पर सबसे पहले पढ़ते हैं दो से विभाज्यता का नियम। दो का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई अंक में शून्य हो या कोई सम संख्या हो, यदि संख्या के इकाई अंक में शून्य हो या कोई सम संख्या हो तो वो संख्या निश्चित तौर पे दो से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण, ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। ये सभी संख्या दो से डिवाइड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नियम हमारा कह रहा है यदि संख्या के इकाई अंक में शून्य हो तो शून्य ये मिल रहा है, या संख्या के इकाई अंक में कोई सम संख्या हो तो ये भी 8 भी सम संख्या है और 2 भी, तो ये सारी संख्या दो से डिवाइड हो जाएंगी। आइए 3 का नियम देख लेते हैं। तो 3 का नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल, देखते हैं। ये है संख्या, अब देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। 3, 2, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 17, 18, इसका जो योग आ रहा है 18 आ रहा है। 3, 2, 5, 5, 10, 10, 2, 12, 6, 18, तो अब 18 3 से कट जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। और एक उदाहरण ले लेते हैं। 4, 1, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, तो ये भी संख्या 12 हो रही है, इसका योग 12 हो रहा है तो ये भी 3 से कट जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये भी संख्या कट जाएगी। और एक देख लेते हैं। 6, 3, 9, 2, 11, इसका योग 11 हो रहा है तो ये तो भाई 3 से कट नहीं सकती, तो ये संख्या 3 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगी। तो नियम है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। यहाँ पे योग क्या था? योग 18 था, 3 से कट रहा था, संख्या कट जाएगी। यहाँ पे योग 12 है और 3 से हमने काटा तो योग भी कट गया तो संख्या भी कट जाएगी। अब यहाँ पे योग 11 हो रहा है इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी। अगला नियम देख लेते हैं 4 का। संख्या के अंतिम दो अंक शून्य हो या उससे बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या में अंतिम दो अंक इकाई और दहाई में अंतिम दो अंक इकाई और दहाई में या तो शून्य हो या तो इकाई और दहाई से बनी संख्या
4 से कट रही हो, 4 से विभाज्य हो, तो उस पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। एग्जाम्पल, ये संख्या 4 से पूर्णतया कट जाएगी क्योंकि इसके इकाई और दहाई अंक में शून्य है, अर्थात अंतिम 2 अंक शून्य हैं। फिर और क्या कह रहा है, या उससे या तो इकाई और दहाई से जो संख्या बने वो कट रही हो 4 से, तो हम कह सकते हैं 471616। हम कहें ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो भाई इकाई और दहाई से अंकों से बनी संख्या कितनी होगी, 16, तो 16 4 से कट रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए अगला रूल देख लेते हैं। 5 का नियम। यदि संख्या के इकाई अंक में शून्य हो या 5 हो, संख्या के इकाई अंक में या तो शून्य हो या तो 5 हो, तभी संख्या 5 से पूरी तरह कट सकती है। एग्जाम्पल, ये अब ये संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी क्योंकि इकाई डिजिट में, यूनिट डिजिट में शून्य है। 7 3 4 5 7 5, यूनिट डिजिट में 5 है, तो ये दोनों संख्या 5 से डिवाइड हो जाएंगी, 5 से पूरी तरह कट जाएंगी। तो हमारा नियम था 5 का, संख्या की इकाई अंक में शून्य हो या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। तो संख्या में कहीं भी इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो संख्या कह देंगे कि 5 से पूरी तरह कट जाएगी। आइए अगला रूल देख लेते हैं। 6 का नियम। संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या निश्चित तौर पे 6 से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये संख्या 364254, अब देख लेते हैं ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें 2 का नियम लगाते हैं, फिर 3 का नियम लगाते हैं। अगर दोनों नियम इस पे अप्लाई हो रहे हैं तो कह देंगे संख्या 6 से विभाजित है। तो 2 का नियम क्या था, इकाई अंक में या तो शून्य हो या तो कोई सम संख्या हो। तो इकाई अंक में तो सम संख्या है तो 2 का नियम तो लग रहा है कि 2 संख्या विभाज्य होगी। 3 का नियम क्या था, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो देख लेते हैं योग क्या होगा, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 8 24 कट रहा है। तो ये संख्या निश्चित तौर पे 6 से कट जाएगी। तो 36 42 54 ये संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। आइए अगला नियम देख लेते हैं। 7 का नियम। अब इसके 2 नियम होते हैं, 2 में जो आपको ज्यादा सही लगे वही लगा दो। पहला, इकाई अंक का दूना करके शेष अंकों से बनी
संख्या से घटा दो। दूसरा नियम है इकाई अंक में 5 का गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ के। दो नियम है, इकाई अंक का दूना कर दो तथा शेष जितने भी अंक बच रहे हैं उसमें उस दूना को घटा दो, तब चेक कर सकते हैं। या दूसरा नियम इकाई अंक में 5 का गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ दें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला नियम लगाते हैं, इकाई अंक का दूना करके शेष अंकों से बनी संख्या को घटा दो। इकाई अंक क्या है 3, तो भाई 3 का दूना करेंगे तो 3 दूना 6 और ये अंक छोड़ देंगे, रिमाइंडर कितना ये है, ये डिजिट है, इतने डिजिट को इधर रख लो 398 और 3 का दूना 3 दूना 6 को घटा दीजिए इस पे से। क्यों क्या कह रहा है, इकाई अंक का दूना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटा दो। इकाई अंक का दूना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटा देते हैं, तो भाई घटा देते हैं। 6 से 8 से 6 गया 2, ये बचा 9, ये बचा 3। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है कि संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो फिर वही रूल फिर अपना लीजिए। ये कितना है 2, तो 2 का क्या करना है हमें दूना। यहाँ पे 3 दुनाई किए थे, यहाँ पे 2 दुनाई करेंगे, 2 दुनाई 4, ये क्या है 39, क्योंकि रिमाइंडर डिजिट यही होंगे, क्योंकि ये अंक निकल जाएगा। ये बचे हुए अंक है, बचे हुए अंक से बनी संख्या 39 है, तो 2 दुनाई 4 घटा दीजिए, ये आएगा 9 से 4 गया 5, 35। अब बताइए 35 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? जब 35 कट रहा है तो निश्चित तौर पे ये संख्या भी कट जाएगी। दूसरा नियम यही संख्या में अप्लाई करते हैं, इकाई अंक में 5 का गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ दें। तो भाई ये है इकाई डिजिट 3 में 5 का गुणा करिए, 3 पचे 15, शेष अंक इधर है 3 9 8, 3 पचे 15, ये लो 15 जोड़ दिया, 8 5 13, 9 1 10, 1 11 और 3 1 4। अभी हमें पता नहीं चल रहा है ये संख्या 7 से कट जाएगी या नहीं। वही नियम दोहरा लीजिए, अर्थात इकाई में 5 का गुणा करके शेष जोड़ दीजिए। तो 5 तिहाई 15, इधर क्या है 41 में फिर 5 तिहाई 15 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 1 6 और ये कितना है 4 1 5 56, 7 8 56, अर्थात ये भी कट रही है। तो दोनों नियम लग रहे हैं, तो ये संख्या 7 से निश्चित तौर पे विभाजित हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं 8 का नियम। यदि संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या पूर्ण संख्या 2 तथा 4 दोनों से विभाजित हो। संख्या के अंत में या तो 3 शून्य हो, जैसे हम लिख दें 5000, तो ये संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई अंक दहाई अंक सैकड़ा, ये तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। जैसे हम कहते हैं 7 6 8 2
ये लो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब इसको 8 से चेक कर लेते हैं। 8 छंग 48, कितना बचा इधर 3, 8 चौक 32, तो ये संख्या कट रही है, तो निश्चित तौर पे ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया 3 जीरो। इकाई दाएं सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो ये इकाई दाएं सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित, ये भी या तो पूर्ण संख्या 2 तथा 4 दोनों से विभाजित हो, या तो दोनों में फिर नियम लगा लो, 2 का नियम लगा लो, 4 का नियम लगा लो। इकाई अंक सम हो तो इकाई अंक तो सम है ही है, और 4 क्या कह रहा है, 4 नियम कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट रही हो, तो भाई इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है 12, तो 12 तो 4 से कट रही है, तो ये भी नियम लग रहा है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। इन तीनों में बात वही आ रही कि संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अब अगला नियम देख लेते हैं, 9 का नियम। नौ का नियम, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या निश्चित तौर पे 9 से भी विभाज्य हो जाएगी। यदि कोई संख्या है और संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल पे देख लें, अब इस पे जो डिजिट है उनका सम करिए। 6 7 6 13, 13 2 15, 3 18, 18 में 9 को डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड 18 कर रहे हैं, 2 आ रहा है। तो भाई जो योग है इनके डिजिट का, उसका योग 18 है, तो योग 18 9 से कट रहा है। तो जब संख्या के अंकों का योग कट रहा है 9 से, तो संख्या भी 9 से पूर्णतया कट जाएगी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। अब एक चीज़ बस यहाँ ध्यान रखिए कि यदि संख्या 9 से विभाज्य हो तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, लेकिन संख्या 3 से विभाज्य हो रही हो तो जरूरी नहीं कि वह 9 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो निश्चित तौर पे 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित हो वो जरूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य हो ही जाए। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 10 की ओर। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो देखते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम या 10 का नियम, यदि संख्या के इकाई अंक में शून्य होगा, यदि संख्या के इकाई अंक में शून्य होगा तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से
विभाज्य होगी। 360 7800 840, कोई भी संख्या ले लो जिसके यूनिट डिजिट में इकाई अंक में यदि शून्य है तो वो संख्या 10 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो हमने आज पढ़ा 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम और 8 का, 9 का और 10 का। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 11 का नियम, 12 का, 13 का, 15 का, 17 का, 19 का, 23 का और 29 का। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।